आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर किल चेन। अब साइबर किल चेन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास वर्ड है किल चेन, ठीक है। उसका मतलब हमारे पास कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या ऑक्यूपाई करना, मतलब किसी चीज को या तो मुकम्मल तबाह कर देना या उस पर कब्जा कर लेना। अब हम इसको ना ट्राई हैकिंग पे देखते हैं। आपने यहाँ पे अपना साइन अप है अकाउंट, तो उसको साइन अप करना है अगर अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसको यहाँ पे लॉगिन करके साइबर किल चेन ओपन करना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी। ये देखें, अब साइबर स्किल चेन हमारे पास पता चल गया, मिलिट्री वर्ड है हमारे पास स्किल चेन, उससे निकला है, जिसका मतलब है किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाई करना या उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अभी क्यों होता है हमारे पास इसमें, हम हमारे पास फेजेस होते हैं कि अटैक में क्या क्या फेजेस हमारे पास यूज हुए, तो वो 7 फेजेस हैं हमारे पास, जिसके जरिए एक जो अटैकर अटैक करता है और जो उसको अटैक को रिकवर करने वाला होता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन स्टेप्स को पता लगाता है कि अटैक कैसे हुआ, ठीक है। इसके हमारे पास 7 फेजेस हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास इसका फेज रिकॉग्निशंस है, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास इसका है वेपनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज डिलीवरिंग, ठीक है। उसके फोर्थ वन इज एक्सप्लॉइटेशन, और जो फिफ्थ हमारे पास है वो है इंस्टॉल। सिक्स हमारे पास है सी एंड सी, ये भी मैं आपको समझाऊंगी भी इन सबका मतलब क्या है, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास जो है वो है एक्शंस, ये एक्टिविटी जो हम करते हैं, ठीक है। अब रिकॉग्निशंस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सारा प्रोसेस जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या हम करते हैं, एक जो टारगेट है उसकी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है। उसकी लोकेशन, उसके सर्वर्स, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका आईपी एड्रेस, उसके हर पेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे इकट्ठी होती है, ठीक है। फिर हमने जो हम देखते हैं वो उस पेज के पीछे बैकएंड पे क्या क्या जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, उस हिसाब से हम वेपनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या हम करते हैं, एक किस्म का मेक्स टूल, ठीक है। या हम कह सकते हैं हैकिंग में हम इस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक पेलोड को जो कि जाके डिलीवर हो जाए हमारे टारगेट के सिस्टम में और उसको नुकसान करे, और या हमें उसकी पूरी कंट्रोल दे दे, ठीक है। डिलीवरिंग के सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं सिस्टम में टारगेट के। ओके, ठीक है। हम कहाँ पे थे, डिलीवरिंग में क्या करते हैं, हम जो टारगेट का सिस्टम है उसमें एंट्री करते हैं कि हमने जो अपना यहाँ पे वेपनाइजेशन में पेलोड बनाया उसको हम टारगेट के सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टारगेट के सिस्टम में पेलोड इंजेक्ट किया होता है वो कंप्रोमाइज करता है सिस्टम को टारगेट के, ठीक है। मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है और उस पर हमारी जो कंट्रोल है उसको मैनेज करता है। फिर उसके बाद इंस्टॉल में क्या है, हम बैकडोर्स क्रिएट करते हैं। बैकडोर्स कहते हैं कि हमारे पास एंट्री पॉइंट रहे, हमने इस डिवाइस में कैसे एंटर होना है। अब मैं हमेशा ये तो नहीं ना करूंगी, मैंने आपकी डिवाइस में एंटर होना है हमेशा नए सिरे से सारे स्टेप करूंगी, तो मैं बैकडोर रख दूंगी जहां से मैं आराम से आ जा सकूं, ठीक है। फिर सी एंड सी है हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है हमारे पास जी, हमारे पास प्रॉपर जो है ना टारगेट की सिस्टम की एक्सेस होती है, हम उसमें कोई भी कमांड दे सकते हैं, उसे किसी भी तरीके से चला सकते हैं जैसे हमारा दिल करे। अब एक्शंस में क्या है कि हम देखते हैं कि हमने क्या करना है और क्या हासिल करना है। पार्ट टू डन, ठीक है, टू गेट समथिंग। अब ये 7 फेसेस है हमारे पास साइबर किल चेन के। क्या है, रिकॉग्निशंस, इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं।
वेपनाइजेशन है उसमें जैसे एक आर्मी का बंदा जंग पे जाने से पहले अपने टूल्स को तैयार करेगा, वैसे ही हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पेलोड उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉर्नेसेंस में मिली है, ठीक है। फिर डिलीवरी में क्या करते हैं, जो हमने अपना पेलोड तैयार किया होता है उसको टारगेट के सिस्टम में एंटर करवाते हैं। फिर एक्सप्लोइटेशन से क्या होता है, हम वो जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। इंस्टॉल में क्या होता है, हम अपने एक बैकडोर क्रिएट करते हैं जिससे हमें सिस्टम में एंट्री करने से की आसानी रहे। फिर सी एंड सी है हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल, हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है टारगेट के सिस्टम का। एक्शंस में क्या है, हमने क्या करना है कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब देखें रिकॉर्नेसेंस में, इसको इतना ही रहने देते हैं। हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास एक्टिव और एक होती है पैसिव। अब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, एक मिनट, हम जो भी एक्शंस ले रहे होते हैं, हम जिस टारगेट पे ले रहे होते हैं उसको पता लग रहा होता है, ठीक है। मतलब हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो रह जाते हैं यहाँ पे एक्टिव रिकॉग्निसेंस में, ठीक है। इसमें हम जो टूल यूज करते हैं वो ये होता है, एम मैप यूज कर लिया हमने, ठीक है, रिकॉन एनजी यूज कर लिया। ये टूल जो है हमारे पास ये एक्टिव रिकॉग्निसेंस में आ जाते हैं, जो कि हमारे फिंगरप्रिंट्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब पैसिव रिकॉग्निसेंस क्या है, जिसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं छूटते हमारे और ना ही किसी को पता लगता है हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, हम उसके टारगेट उसके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो हम डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू इस काम को करते हैं पैसिव रिकॉग्निसेंस के, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हम एक्टिव को देखते हैं, वो है हमारे पास वेपनाइजेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पेलोड बनाते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं टारगेट के सिस्टम में, ठीक है। अब ये पेलोड हम बाय ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम किसी तरीके से किसी यूएसबी के थ्रू, अगर हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू इतने सिस्टम तक रसाई है कि हम उसको यूएसबी के थ्रू डिलीवर कर सकें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद, ठीक है, जब हमने अपना वेपन तैयार कर लिया वेपनाइजेशन में, डिलीवरी के टाइम हमने क्या यूज की, कोई भी ईमेल या यूएसबी टाइप डिवाइस, ठीक है। इसके बाद जी वेपनाइजेशन हो गया हमारे पास, डिलीवरी हो गई, एक्सप्लॉइट, ठीक है। जब सिस्टम हमारे पास जो है कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा और हमें उसकी एक्सेस मिल जाएगी, कमांड एंड कंट्रोल कर सकेंगे हम सिस्टम को, तो हम अपना फाइनल एक्शन ले सकेंगे। ये हमारे पास है साइबर किल चेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी में, हर जगह पे, चाहे आप सॉफ्ट टीम में हो, चाहे आप रेड टीम में हो, चाहे आप ब्लू टीम में हो, जिस भी टीम में हो, साइबर किल चेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे चलें, ठीक है। यहाँ पे हम मेगा कोड को ही सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे हुइस पे, ये हमारी हो गई है पैसिव रिकॉग्निसेंस। अगर मैं इसको काली पे करती हुइस कमांड के जरिए, तो ये हमारी एक्टिव रिकॉग्निसेंस थी। लेकिन अभी मैं एक वेबसाइट जो पब्लिक है वहां से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास होगी है पैसिव, ठीक है। अब मैं देखूंगी यहाँ पे मुझे अगर इसका कहीं पे आईपी एड्रेस मिल जाए, तो मैं जाके उसको वहां पे सर्च करूंगी हुइस के साथ, फिर देखेंगे। ये देखें यहाँ पे मैं इसकी कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसकी डोमेन नेम क्या है, रजिस्टर कब हुई थी, एक्सपायर कब हो रही है, अपडेट कब हुई थी लास्ट, ठीक है, स्टेटस क्या है इसके, सर्वर कौन से यूज हो रहे हैं, क्लाउडफ्लेयर भी हो रहा है, ये करीना का भी, एनओईएल का भी, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार की भी इंफॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रार कौन था, उसकी आईडी क्या थी, उसकी ईमेल क्या है, अब्यूज ईमेल क्या है, अब्यूज फोन क्या है।
फिर उसके बाद स्टेट भी शो हो रही है हमारे पास और ईमेल भी शो हो रही है, स्टेट की, स्टेट जहाँ पे है वहाँ की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट भी शो हो रहा है इसमें हमारे पास, ठीक है। कौन आया? देखें यहाँ पे इन्होंने हमें हर चीज इसकी शो करवा दी है, ठीक है। लेकिन हमें इन्होंने इसका आईपी एड्रेस शो नहीं करवाया, तो हम इसको जाके शोधान पे सर्च करते हैं, ठीक है। खाली पे ही जाते हैं और शोधान भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का के लिए वेबसाइट है, साइट है कह सकते हैं। ये भी हमारे पास पैसिव रिकॉग्निसेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। क्या इशू हो रहा है? तो ये देखें, ये जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे सारे जो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिसर्च मिल गई हैं, ठीक है। उनके आईपी एड्रेस, ओपन पोर्ट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, उनके ब्रांचेस ये उनकी, ठीक है। ये देखें उनके एक्टिव पोर्ट्स भी शो हो रहे हैं हमें, और ये सारा कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं उनकी, टॉप प्रोडक्ट्स क्या उनकी, ये सब शो हो रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ दोबारा से मेगा कॉर्प को, ये देखें अब इसने हमें मेगा कॉर्प के रिजल्ट्स भी दे दिए। चलिए आज के लिए फिर इतना ही।